नमस्कार है, आपके अंदर है बैठे हुए भगवान को नमस्कार है। बेटे समय इस दुनिया में सबसे अमूल्य वस्तु है। एक बार निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आपके जो बचपन के दिन चले गए, क्या वापस आ रहे? अब धीरे धीरे आपके जवानी के दिन भी बीतते जा रहे हैं। कोशिश करो कि जल्दी से ये कोर्स आप कंप्लीट कर लो और बाकी दिन लाइफ में एंजॉय करो बेटे। मैं आपको ये कहने वाला हूं कि समय इस दुनिया का, टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस। अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आपके एग्जामिनेशंस पास आएंगे, अगले दिन पेपर होगा और आपको रिवाइज करना होगा। आप चाहते तो होगे रिवाइज करना, लेकिन समय नहीं होगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े होगे, बस कुछ ही लम्हों में पेपर शुरू होने वाला होगा। आप पन्ने पलट रहे होगे और मन ही मन एक बात होगी कि हे भगवान, थोड़ा सा और टाइम दे दे यार, झंडे गाड़ दे। लेकिन भगवान कहेगा नो टाइम, क्योंकि जब आपको टाइम मिला तो आपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की, तो फिर टाइम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करे? बेटे देना लेना एक ही है। तो मैं आज के लेक्चर 22 में आपको एक बात तो आज समझाना चाहता हूं कि इस दुनिया की सबसे अमूल्य चीज जो बैरक ओबामा, जो ट्रंप, जो नरेंद्र मोदी जी, जो बिल क्लिंटन या इस दुनिया के जितने मर्जी धनी लोग हैं, आपको नहीं दे सकते। धनी कह लें, पावरफुल कह लें, कुछ भी कह लें, बेटे उनके पास भी टाइम की कमी है। तो समझदार व्यक्ति कौन? जो टाइम को प्रॉपरली यूज करता है, वेस्ट नहीं करता। व्हाट्सएप में, एसएमएस में, फालतू की बकवास की चीजों में बेटे वो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ते ही नहीं है। तो मुझे पता है आप सब मेरे होनहार बच्चे हो, आप लाइफ में एक एक मिनट को प्रॉपरली यूज करोगे। बेटे अब तो पेपर भी आने वाले हैं। आइए हम लेक्चर 22 की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर 22, शॉर्ट नोट 22, डिफरेंस बिटवीन 22, कमेंट 22। मैं क्वेश्चन 22 पहले लिखूंगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चन 22 है क्या, फिर हम आगे चलेंगे। राइट अ ब्रीफ, राइट अ ब्रीफ नोट। वो कहते हैं जी छोटा सा नोट लिखो ऑन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी। आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। मैं भूपेश आनंद आपको उस नोट के बारे में ये बता रहा हूं कि आजकल कंपनी अकाउंट्स के पेपर में आपसे एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, बेटे ये सारी बातें पूछी जा रही है। एक बच्चा कहता है ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, तो कंपनी लॉ में पूछेंगे। बेटे केस फाइल कर लो, मर्जी है आपकी। बेटे आप एक प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं। दम है तो हाई कोर्ट में केस फाइल करो, लड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 35 मार्क्स की जो थ्योरी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आजकल लेटेस्ट इश्यूज आ रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, नेम क्लॉज, स्टेप्स फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी। तो आपको ये भी सब प्रिपेयर करके जाने हैं। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि एक एक बच्चा छोटा सा, जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे और आपका एक एकेडमिक ईयर जब कंप्लीट होता था,
तो आपकी स्कूल अथॉरिटीज, आपकी स्कूल अथॉरिटीज, आपकी स्कूल अथॉरिटीज आपको 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 आपकी स्कूल अथॉरिटीज आपको, आपके घर वालों को एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड बनाकर देती थी। बेटे एनुअल रिपोर्ट कार्ड देती रहती थी आपको कि एक साल में इस बच्चे ने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पढ़ाई की, कैसी परफॉर्मेंस की, क्या है इसका बिहेवियर और क्या ये लाइफ में आगे कर सकता है, इसके बारे में माता पिता उस एनुअल रिटर्न से, एनुअल रिपोर्ट कार्ड से काफी कुछ पता लगा लेते थे। बिल्कुल उसी तरह से एक कंपनी एक कंपनी एक कंपनी एक कंपनी जिसके माता पिता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, क्योंकि इन्होंने ही जन्म दिया उसको, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। बेटे बेटे कंपनी का बनना और कंपनी का मरना, जन्म और मृत्यु किसके हाथ में? बेटे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के हाथ में। तो एक साल में इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चलाया, इंप्लॉइज से काम करवाया, इन्वेस्टर्स को बुद्धू बनाया और गवर्नमेंट को टैक्स बचाकर पे किया। इन सभी का ब्यौरा देना पड़ता है। बेटे आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एवरी कंपनी शुड फाइल एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है बताता हूं, बट मैं आपको यहां तक ये लॉजिक तो दे चुका हूं कि एक कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद within 6 months from the end of financial year, Companies Act 2013 में भी ये बात लिखी हुई है, from the end of financial year within 6 months company should organize annual general meeting। बेटे एक कंपनी के अकाउंट्स हमारे देश में 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके 6 महीने 30 सितंबर तक उस कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, कंपल्सरी है। अब आपने जब भी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई 31 मार्च के बाद और 30 सितंबर तक, उसके 60 दिन के अंदर अंदर 60 60 एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहते चित्र बना के दिखा मास्टर, ऐसे बक बक मत कर। ठीक है बेटे कोई बात ही नहीं मेरे बच्चे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है, इसके 6 महीनों के अंदर अंदर एजीएम का बुलाना और होल्ड करना कंपल्सरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, अभी हम एक्सेप्शंस में नहीं जा रहे। और बेटे मान लेते हैं इस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हुई और ये दिन कौन सा था, मान के चल रही है 31 अगस्त 2000 कोई भी, तो बेटे 31 अगस्त से हम 60 दिन कैलकुलेट कर लेंगे। Within 60 days from the conclusion of AGM, within 60 days from the conclusion of AGM, बेटे इन 60 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, बेटे सेक्शन 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कह रहा है कि आपको
आपको एनुअल 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 रिटर्न भरनी पड़ेगी, कंपल्सरी है। अब एक बच्चा कहता है कि अगर नहीं एजीएम की क्या तब भी करनी पड़ेगी? हाँ, सेक्शन 92 इसके बारे में भी कुछ कह रहा है। वो कह रहा है भाई 30 सितंबर तक तो वैसे भी हम आपको टाइम दे रहे थे कि आप एजीएम करा लो, आपने नहीं कराई, तो इसके 60 दिन के अंदर अंदर, इसकी एक्सपायरी के 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है और उसके साथ एक स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने एजीएम क्यों नहीं होल्ड की, आपने एजीएम क्यों नहीं होल्ड की, आपको एक स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो सुनिएगा, नींद जिसको आ रही है उसकी आंख में मारूंगा। मैं कहता हूं एनुअल रिटर्न इज कंपल्सरी टू बी filed by company in ROC within 60 days from AGM. But AGM can be up to 6 months. If AGM is not being held, then from 6 months up to 60 days. तो बेटे सेक्शन 92 ध्यान रखना, भूल न जाना। आपको एनुअल रिटर्न के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स जो उसके पर्टिकुलर्स हैं वो भी जमा कराने पड़ेंगे। किस फॉर्म में? बेटे वो तो डिटेल की बात हो गई, फॉर्म भी कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब्ड किया है, आप उसी फॉर्म में डिपॉजिट करेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे इस बात का ध्यान रखना है। आइए हम थोड़ा सा इसमें लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि एक मिनट के लिए भगवान को याद नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पहले ये देख लीजिए 22 नंबर ये है जी बेटे, ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन नहीं है, उसमें आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो मैंने अलग से एएस की क्लास में लिया है। यहां पर मैं शॉर्ट नोट्स, कमेंट और डिफरेंस कर रहा हूं अदर देन एएस, तो इसलिए मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल का डाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपने देख लिया होगा। फिर मैंने कहा था जी आप प्रैक्टिस मैनुअल खोल लें, क्योंकि बेटे प्रैक्टिस मैनुअल का पेज 131 ओपन करें सभी बच्चे, सभी सभी सभी, पेज 131, प्रैक्टिस मैनुअल, पेज 131, प्रैक्टिस मैनुअल। लो जी लो मेरे बेटे, बेटे क्वेश्चन 13 आप चेक करिए, राइट अ ब्रीफ नोट, राइट अ ब्रीफ नोट टू बी फाइल्ड, एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी। मैं कोई झूठ बोले? कोई ना बेटे, आपके प्रैक्टिस मैनुअल को भी कवर कर रहा हूं, तो आप रजिस्टर तो खोल ही चुके हैं, मेरे बच्चे हैं ना, इसलिए खोला आपने, आप ढीले थोड़ी बैठे हैं, कमर सीधी रखी हुई है। आप लैपटॉप में भले देख रहे हैं मुझको, लेकिन आप लेट के नहीं पढ़ रहे, आपकी आईज ठीक रहेंगी। आइए आइए, मैं पहले थोड़ा सा लिखवाऊं, फिर प्रैक्टिस मैनुअल में आएंगे। आइए मेरे बेटे, आइए आइए, मैं एक कोटेशन बताना चाहता हूं, बड़ी प्यारी, कहीं से देखी मैंने और उसको लिखा, मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूं। जब समय हमारा इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय तो निकलता ही रहता है, कब सुबह कब दिन कब शाम, कब सुबह कब दिन कब शाम, जब समय हमारा इंतजार नहीं करता तो हम समय का इंतजार करने में अपना समय बर्बाद क्यों करें? आप समझ रहे कितनी गहरी बात लिखी है।
ये समय अच्छा आएगा तो सब ठीक होगा, हम क्यों इंतजार करें, हमें कर्म करना है। बेटे किस्मत हाथ जोड़ेगी जो कर्म करने वाले होते हैं, आप कर्म योगी बने बस, किस्मत का चक्कर बेकार मत रखिए। एक कोटेशन और अच्छी लगी थी, मैंने वो भी लिखी, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। आप अपने आप को शीला से, अपने आप को रामू से, अपने आप को टिंकू से कंपेयर ना करें। भगवान ने हम सबको अलग 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 विशेषताएं दी हैं। मैं जैसे पढ़ाने में अच्छा हूं मुझे लगता है, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं कर ही नहीं रहा। तो बेटे मेरे पास हुनर अलग है, तो आपके पास भी हुनर अलग है, इसलिए कंपेयर नहीं करना है। तो क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, हर किसी की क्षमता और कमजोरियां भी अलग अलग होती है, तो डू नॉट कंपेयर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उस हुनर को ढूंढना है। आइए जी हम जल्दी से एक दो बातें लिख लें। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी। CS प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन 13 पेज 131। Write a brief note on annual return to be filed by a company। आइए बेटे थोड़ा सा लिखेंगे। अंडर सेक्शन 92, ये देख लो, मैं स्लाइड्स बनाई, डिस्कस किया, फिर लिखवाते समय भी बोल रहा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनपुट दूं। आपको लिखना ही तो है और ध्यान से सुनना ही तो है। Within 60 days from the day on which each of the AGM is held, अगर AGM held हो गई जो 6 महीने के अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो बीच में कभी हेल्ड हो गई तो उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। और वेयर नो AGM इज हेल्ड, जहां पर कोई AGM नहीं हेल्ड हुई इन एनी ईयर, विदिन 60 days from the date on which AGM should have been held 30th September हो जानी चाहिए थी 180 दिन के अंदर, along with statement showing reasons why AGM was not held। आपको रीजंस भी बतानी है कि AGM क्यों नहीं हुई। Should file annual return all the documents containing the particulars of annual return, all the documents containing the particulars of annual return, all the documents containing the particulars of annual return should be filed along with annual return। तो बेटा रोमन 3 लिखिए, रोमन 4। अब एक बच्चा नहीं लिख रहा, वो समझदार बन रहा है, वो कह रहा है प्रैक्टिस मैनुअल में तो है। बेटे हर चीज होती है तब भी हम पास का होते हैं, क्योंकि हम जिस समय जो काम करना होता है उस समय नहीं करते, समझदार बनते हैं। अभी मैं लिखवा रहा हूं, आप लिख नहीं रहे, और आपको टाइम कल नहीं मिलेगा, जब आप चाहेंगे फिर भी नहीं लिख पाएंगे। इट मे बी नोटेड दैट एनुअल रिटर्न should be filed in specified form, should be filed in specified form prescribed in Companies Act 2013, Companies Act 2013। आइए जी प्रैक्टिस मैनुअल को एक बार खोल लें। कहां चली गई प्रैक्टिस मैनुअल, कहां हो तुम, ये रही ना। Write a brief note to annual return to be filed by a company। Section applicable, Section 92 of Companies Act 2013। Number of days, within 60 days from the day on which each of the AGM is held or where no AGM is held, within 60 days
from the date on which AGM should have been held. Documents section 92। बेटे कंपनीज एक्ट तो पता ही है, एनुअल रिटर्न के बारे में करके जाना है बेटे, भूलचो नहीं, एकड़ो भूलचो नहीं, करके जाना है, करके जाना है। बस मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से पास हो और मिठाई लेकर आए बेटे। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।